हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो क्षेत्रमिति का जो है आय का सवाल हम दे रहे हैं। वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। क्वेश्चन क्या है? किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश समझते हैं? चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग। माने वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे दीजिए, वो निकल जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने क्या करना पड़ता है? क्षेत्रफल के लिए जो है पहले चाहिए त्रिज्या का मान निकालना पड़ता है। तो मेरे पास जो है वृत्त की परिधि दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया है कि वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो परिधि दिया हुआ है, क्या निकालना पड़ेगा हमको? आर निकाल दीजिए। आर का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि बटे 2 पाई। परिधि का मान कितना है? 22 दिया हुआ है। पाई का मान 22 बटे 7। 22 कट गया, 7 ऊपर चल गया। ये निकल गया मेरा वृत्त का त्रिज्या निकल गया। अब निकालना क्या है? इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान कितना होता है? 22 बटे 7। आर का मान कितना है? 7 बटे 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करना है? 1/4 गुना 22 बटे 7 गुना 7 बटे 2। ये 7 काट दीजिए। ये जो है 2 से 11 बार में काट दीजिए। कितना हो गया? 11 77 बटे 4 दूनी 8, यानी 8 से भाग दीजिए। 8 72 तो 9.5 बटे 8 क्या निकल गया? cm स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्या कर रहा है? वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, निकालना है क्या? उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो जानना पड़ेगा चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग। माने वृत्त का क्षेत्रफल में 4 से भाग दीजिए। क्षेत्रफल निकालेंगे क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त की परिधि यहाँ पर दिया हुआ है, क्या किए? त्रिज्या का मान निकाल लिए। वृत्त की परिधि बटे 2 पाई। परिधि है 22 बटे 2 गुना 22 बटे 7। इससे निकाल लिए हम, आर का मान निकाल लिए।
अब लगा दिए फार्मूला लगा दिए 1/4 पाई स्क्वायर, तो 1/4 पाई में बैठे 7, आर का मान बैठा दिए, सॉल्व कर दीजिए, निकल गया। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा में आता है 2027 के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत VVI है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि किसी वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो वलय का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कैसे बनेगा देखिए, कोई वलय है, वलय ऐसा होता है, बाहरी त्रिज्या कितना है 20 सेंटीमीटर, भीतरी है 15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वलय का क्षेत्रफल निकालना है। तो बाहरी त्रिज्या मतलब क्या हुआ, बड़ी आर, बड़ी आर का मान 20 सेंटीमीटर, छोटी आर का मान 15 सेंटीमीटर है। तो निकालना किसका मान है, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय क्षेत्रफल क्या होता है मालूम होगा। तो वलय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, वलय का क्षेत्रफल पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये होता है। तो पाई बड़ी आर का मान कितना है 20, छोटी आर का मान 15, पाई 20 हाँ कितना होता है 400, अब 15 हाँ 225। अब इसको 400 में 225 घटा दीजिए, कितना बचा 175, 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वलय की भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो वलय का क्षेत्रफल निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसे बनेगा देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन होगा कैसे देखिए, उसी प्रकार से देखिए, ये वलय है, वलय से है, वलय का भीतरी त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 है, चौड़ाई 5, कितना हो गया 10, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया 15, यानी छोटी आर का मान है 10, तो यार कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 15, 10 हो गया ये वाला, प्लस चौड़ाई में लाए तो क्या हो गया ये हो गया बाहरी त्रिज्या हो गया। तो निकाल दीजिए वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, पाई बड़ी आर 15, ये हो गया 10, 15 हाँ 225, 10 दहिया 100, घटा दीजिए 125 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 मीटर है। गोल छल्ले बोलिए या वलय बोलिए, बात बराबर है। गोल छल्ले देखिए
गोल छल्ला, ये हो गया, ठीक है। गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या, बाहरी गोलाई, ये बाहरी गोलाई हो गया, इसका त्रिज्या 8 मीटर है। छल्ले का क्षेत्रफल 88 है। भीतरी त्रिज्या मतलब छोटी आर निकालना है, ये हो गया भीतरी त्रिज्या OA, बाहरी त्रिज्या हो गया 8, ठीक है ना। तो बड़ी आर का मान है 8 मीटर। अब मान लीजिए भीतरी त्रिज्या बराबर आर है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया हुआ है छल्ले का क्षेत्रफल, दिया है कि छल्ले का क्षेत्रफल कितना दिया? क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर। तो छल्ले के क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र से छल्ले का क्षेत्रफल बराबर पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। इसका मान कितना दिया है? 88 दिया हुआ है। कितना हो जाएगा? इसलिए पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर 88। यही हो गया। पाई का मान बैठा दीजिए 22/7, बड़ी आर का मान 8, छोटी आर 88। 22 को 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 8 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 4 गुना 7, 8 का स्क्वायर 64 माइनस आर स्क्वायर 7 चौक 28, 64 माइनस 28 आर स्क्वायर हो गया, यानी आर स्क्वायर का मान हो गया 36। आर कितना निकल गया? √36 का वर्गमूल 6 मीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर देख लीजिए। एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 है, तो गोल छल्ला ये हो गया, बाहरी गोलाई की त्रिज्या कितना हो गया? ये 8, ठीक है। कहता है क्या? छल्ले का क्षेत्रफल 88 है, तो ये निकालना है। क्या निकालना है? ये निकालना है आपका भीतरी त्रिज्या निकालना है। ये प्रश्न में दिया हुआ है बड़ी आर बराबर बाहरी गोला की त्रिज्या, अब बड़ी आर 8 हो गया। अब मान लेंगे भीतरी त्रिज्या छोटी आर है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? छल्ले का क्षेत्रफल 88। फॉर्मूला क्या होता है? छल्ला क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर। छल्ला बोलिए या ब्लैक बोलिए, बात बराबर है। यानी इसका मान कितना हो गया? 88। पाई का मान बैठा दीजिए, अब बड़ी आर मान बैठा दीजिए, छोटी आर हो गया 88 हो गया। 22 चौक 88 काट दिए। अब 8 स्क्वायर माइनस आर कितना हो गया? 7 गुना 4 28, यानी 64 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8 64 हो गया, माइनस आर स्क्वायर 28। 64 माइनस 28 कितना हो गया? आर स्क्वायर हो गया। तो आर का मान कितना निकल गया? √36 वर्गमूल 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 10.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 69.3 सेमी स्क्वायर है। तो निकालना क्या है? त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण मतलब क्या होता है? उसका थीटा का मान निकालना है ना। त्रिज्यखंड देखिए, ये त्रिज्यखंड हुआ, देखिए ये त्रिज्यखंड हो गया, ये हुआ केंद्रीय कोण, ये इसी कहते केंद्रीय कोण थीटा। ये त्रिज्या हो गया 10.5,
ये भी त्रिज्या हो गया 10.5। ठीक है, तो त्रिज्या का मान r का मान 10.5। पॉइंट उड़ा दीजिए, 10 हो जाएगा। पॉइंट के स्थान पर लिखाता है 1, इसके बाद 1 अंक है, उसना बढ़ गया। 5 दूनी 10, 5 से 21 बार में कितना हो गया 21/2। ये हो गया। निकालना क्या है, केंद्रीय कोण में थीटा का मान निकालना है। अब क्या करेंगे, लगा देंगे सूत्र। सूत्र से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल (69.3) है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कितना होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर, 69.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या लगा दिए, फार्मूला है इसका, किसका लगा दिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दिए फार्मूला। ठीक है, थीटा का मान निकालना है बटे 360, पाई का मान 22/7 r का स्क्वायर। r का मान दिया हुआ है यहाँ पर 21/2, 21/2 गुना 21/2, 69.3 है। पॉइंट उड़ा दिए, 10 से भाग लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए काट दीजिए। कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 693/10 गुना, ये नीचे वाला सब ऊपर चल जाएगा, 360 गुना 7 गुना 2 गुना 2, और ऊपर का मान नीचे आ जाएगा 22 गुना 21 गुना 21। काट दीजिए, 21 तिया 63, 21 तिया 63 कट गया। ये 0 0 काट दीजिए, फिर यहाँ से काट दीजिए, 11 2 से 11 बार में काट दीजिए, फिर 11 तिया 33 काट दीजिए, और 3 सत्ती 21 काट दीजिए, और ये 7 7 भी काट दीजिए। दूनी 72। ये क्या किए देखिए, 10.5 सेमी त्रिज्या है, आर का बैठे, लेकिन मान कितना है 10.5। ये क्या किए, पॉइंट को उड़ा दिए, पॉइंट के स्थान में 1 लिखाता है, इसके बाद 1 0, इसके बाद 1 अंक से 1 0 बैठा दिए, इसको काट दिए। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकालना, थीटा निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 93.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सूत्र लगा दिए, ये वाला थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर लगा दिए।
थीटा का मान निकालना है तो सारा बैठा दिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 21/2 दो बार लिखे क्योंकि 21 का स्क्वायर है। ये बैठा दिए यहाँ पर, पॉइंट उड़ा करके 10 हो गया। थीटा का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, इतना तो लिख दिया। नीचे का जो मान था 360 × 7 × 2 × 22 ऊपर कर दीजिए और ऊपर का नीचे कर दिए, इसको काट दिया, 72 डिग्री आंसर हो गया। तो आज जो है मेंस्ट्रुएशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिसाब आप लोग को बताए। आप लोग मेहनत करते रहिए और किसी भी ढंग का दिक्कत हो कमेंट कीजिए, कहाँ दिक्कत हो रहा है। पूछने में कोई दिक्कत मत कीजिए, पूछने में जो है शर्म करने की बात नहीं है। जहाँ दिक्कत हो तुरंत कमेंट कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा। और जहाँ तक वीडियो को जो है शेयर कीजिए, वहाँ तक जो है फायदा होगा, ताकि जो उद्देश्य है शिक्षा का फैलाव गांव-गांव तक हुए, गांव-गांव तक शिक्षा पर पहुँचे। बिना शेयर किए नहीं पहुँचेगा, शेयर करना ज़रूरी है, इसमें कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, इसी के साथ जो है आज आप क्लास ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू।